नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की कहानी प्रेरणा कांबले की है। 37-70 वर्षीय भरतलाल शाह मूल रूप से राजस्थान के जिला पाली गांव के रावड़ी के रहने वाले हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सालों पहले उन्होंने रोजी रोटी की तलाश में पुणे शहर की राह पकड़ी थी। उस समय पुणे छोटा सा शहर हुआ करता था। उन्होंने पुणे की वारजे मालवाड़ी में एक किराए की दुकान ली। उनके पास जो जमा पूंजी थी उससे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। जैन धर्म के अनुयायी भरवन लाल ईमानदार, मधुर व्यवहार वाले नेक दिल इंसान थे। वह गरीबों की हर संभव मदद करते थे। अगर किसी ग्राहक के पास पैसे नहीं होते तो वह उसे सामान भी उधार दे दिया करते थे। यही कारण था कि उस इलाके के सारे लोग उनकी दुकान पर आते थे, जिससे उन्हें अच्छी इनकम होने लगी। जैसे जैसे उस इलाके की आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी दुकान की इनकम भी बढ़ती गई। इसके बाद वह बीवी बच्चों को भी राजस्थान से पुणे ले आए। इसी बीच उन्होंने किराए की दुकान छोड़कर अपनी दुकान खरीद ली। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे मुकेश शाह, भरत शाह और विपुल शाह थे। तीनों बच्चे पढ़ रहे थे। छोटा बेटा विपुल शाह परिवार में सबसे छोटा था, इसीलिए परिवार में सबसे ज्यादा प्यार उसे ही मिलता था। ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से वह जिद्दी स्वभाव का हो गया था, जिससे उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अक्सर वह दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता था। वह अपने भाइयों की तरह कोई डिग्री वगैरह तो नहीं ले पाया, लेकिन व्यवहार कुशल था। पिता ने विपुल शाह को दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया। भंवरलाल ने थोक में भी सामान बेचना शुरू कर दिया था, जिससे इनकम और ज़्यादा बढ़ गई। भंवरलाल बेटों की पढ़ाई के बाद उनके व्यवसाय की भी व्यवस्था कर दिया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर इनके पिता का नाम भंवरलाल है। गलती से मैं भरतलाल अभी तक कहता आ रहा था, तो उसके लिए आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने बेटे मुकेश के लिए जिन्होंने धामली में एक दुकान खुलवा दी, तो भरत और विपुल के लिए वार मालवाड़ी स्थित चर्च के पीछे एक जर्नल स्टोर खुलवा दिया। इसमें वह किताबें और स्टेशनरी भी बेचने लगे। भंवरलाल शाह ने कारोबार बढ़ाया तो उन्होंने अपने गांव के कई लड़कों को बुलाकर अपनी दुकान पर रख लिया था। थोड़े ही दिनों में उनकी दुकान की पुणे के अन्य क्षेत्रों में भी शाखाएं हो गई थी। अपने तीनों बच्चों को अपने पैरों पर खड़े देखकर भंवरलाल शाह बेफिक्र हो गए। बाद में उन्होंने उनकी शादी कर दी, तो 2-3 साल में उनके आंगन में नाती पोतों की किलकारियां भी गूंजने लगी। कुछ दिनों तक यह अपने नाती पोतों, बहू और बेटों के साथ रहे। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि बेटे अब अपना कारोबार संभाल लेंगे, तो उन्होंने अपने धर्म गुरुओं से महावीर स्वामी का मंत्र ले लिया और सांसारिक मोह माया को त्याग कर उनके साथ निकल गए। अपने पिता के वहां मौजूद न रहने के बावजूद भाइयों ने कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाया। कारोबार अच्छा चल रहा था। परिवार सुखी था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने रहने के लिए पुणे के सिंहगढ़ रोड स्थित गंगा भाग्योदय इमारत में फ्लैट ले लिए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि विपुल शाह के जीवन में प्रेरणा कांबले नाम की एक ऐसी आंधी आई कि विपुल शाह को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ गया।
32 वर्षीय विपुल शाह 3 बच्चों का बाप बन चुका था। इसके बावजूद वह आशिक मिजाज था। मौका मिलने पर वह खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लगा रहता था। 2015 में प्रेरणा कांबले और विपुल शाह की मुलाकात उस समय हुई जिस समय प्रेरणा कांबले अपने कोर्स की कुछ किताबें खरीदने के लिए विपुल शाह की दुकान पर गई थी। शौक और चंचल स्वभाव की प्रेरणा कांबले की देखते ही विपुल के दिल में घंटियां बज उठी। वह उसे अपलक देखता रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुकान पर कोई परी आ गई हो। नजरें देखकर वह एक बार को प्रेरणा कांबले भी शर्मा गई। फिर उसने अपनी किताबों की सूची विपुल शाह की तरफ बढ़ाई। विपुल शाह ने कुछ किताबें निकालकर उसके सामने रख दी और बाकी किताबें दुकान में उपलब्ध न होने की बात बताकर अगले दिन उपलब्ध कराने को कह दिया। किताबों का उपलब्ध न होना सिर्फ एक बहाना था। उसे तो प्रेरणा कांबले को बार बार अपनी दुकान पर बुलाना था। उसका मानना था कि जितनी बार प्रेरणा कांबले उसकी दुकान पर आएगी उतनी बार उसे बात करने का मौका मिलेगा और बात आगे बढ़ेगी। वह प्रेरणा कांबले की पूरी तरह अपने दिलो दिमाग में बसा चुका था। प्रेरणा कांबले एक धार्मिक प्रवृत्ति के परिवार से थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, लेकिन परिवार खुशहाल था। यह परिवार दांग पाटिल नगर के स्नेहा बिहार सोसाइटी में रहता था। प्रेरणा कांबले उस परिवार की इकलौती संतान थी। परिवार की सारी जिम्मेदारी प्रेरणा कांबले की मां स्नेहा कांबले पर थी। प्रेरणा कांबले पढ़ाई में होशियार थी। छोटी मोटी नौकरी के साथ वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर रही थी। प्रेरणा कांबले महत्वाकांक्षी, आधुनिक और खुले विचारों वाली युवती थी। वह एक बार जिससे बात कर लेती थी उस पर अपना प्रभाव जमा देती थी। तभी तो पहली बार मिलने पर विपुल शाह भी उसका दीवाना हो गया था। जहां एक तरफ विपुल शाह के दिलो दिमाग पर प्रेरणा कांबले की छवि बस गई थी, वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा कांबले भी विपुल शाह के बाद व्यवहार के असर को नजरअंदाज नहीं कर पाई। प्रेरणा कांबले जब भी विपुल शाह की दुकान पर जाती थी वह प्रेरणा कांबले का मुस्कुराकर स्वागत करता था। किताबों पर उसे भी भारी छूट देता था। धीरे धीरे प्रेरणा कांबले का भी झुकाव विपुल शाह की तरफ होने लगा, जिसके बाद प्रेरणा कांबले किसी न किसी सामान के बहाने विपुल शाह की दुकान पर जाने लगी। इसी समय मौका मिलने पर दोनों कुछ बातें कर लिया करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच खूब बातें होने लगी। उन्हें बात करने का मौका तो मिलता था, लेकिन संकोच की वजह से विपुल शाह उससे अपने मन की बात नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह यह थी कि विपुल शाह का वैवाहिक जीवन उसके बीच आ रहा था। इसके अलावा दोनों की उम्र और जाति धर्म के बीच जमीन आसमान का फासला था। लेकिन यह विचार कुछ दिन के लिए ही आए, क्योंकि प्यार उम्र, जाति और धर्म को नहीं देखता। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। मौका दिवाली के त्योहार का था। विपुल शाह हर दिवाली के त्योहार पर अपने ग्राहकों को शुभकामनाओं के कार्ड के साथ कोई न कोई गिफ्ट देता था। इस बार विपुल शाह ने प्रेरणा कांबले को एक महंगे गिफ्ट के साथ शुभकामनाओं का कार्ड भी दिया। कार्ड में लिखे मैसेज में विपुल शाह ने प्रेरणा कांबले से अपने प्यार का इजहार किया था। महंगा गिफ्ट पाकर प्रेरणा कांबले बहुत खुश हुई, क्योंकि वह भी विपुल शाह को चाहती थी। इसीलिए उसने भी कार्ड का जवाब कार्ड में ही दिया। उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया था।
इसके बाद उसकी फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वह मिलने जुलने के लिए बाहर जाने लगे। विपुल शाह के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह प्रेरणा कांबले के ऊपर दिल खोलकर पैसे खर्च करता था, उसे महंगे उपहार देता और महंगे होटलों में जाकर खाना खिलाता था। प्रेरणा कांबले का वह हर तरह से ख्याल रखने लगा था। इसी दौरान वह पल भी आ गया जब एक होटल में उन्होंने अपनी हसरतें पूरी की। विपुल ने उससे शादी करने का वादा भी कर लिया। प्रेरणा कांबले विपुल शाह की फरेबी बातों में आ गई। वह विपुल शाह का हर कहा मानने लगी। दोनों काफी खुश थे। प्रेरणा कांबले विपुल शाह को लेकर अपने गृहस्थ जीवन के ख्वाब देखने लगी, लेकिन विपुल शाह की सच्चाई सामने आने पर उसका यह भ्रम टूट गया। प्रेरणा कांबले को जब पता चला कि विपुल शादीशुदा है, तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जो विपुल उसके तन मन से खेल रहा था, वह फरेबी निकला। विपुल शाह की पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके पति का किसी और से चक्कर चल रहा है, पर यह बात आखिर कब तक छिपी रह सकती थी। एक न एक दिन तो सच्चाई सामने आनी ही थी। प्रेरणा कांबले को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। उसे विपुल शाह पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। काफी सोचने और विचारने के बाद विपुल शाह के प्रति उसके मन में जो इज्जत थी, वह नफरत में बदल गई। उसने विपुल शाह को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने तय कर लिया कि विपुल शाह ने उसके साथ जो धोखा किया है, उसकी वह पूरी कीमत वसूलेगी। वह विपुल शाह से खुद के रहने के लिए एक फ्लैट खरीदने के लिए पैसों की मांग करने लगी। पुणे जैसे शहर में फ्लैटों की कीमत करोड़ों रुपयों में आकी जाती है। विपुल शाह इतनी बड़ी रकम उसे देना नहीं चाहता था, फिर भी उसने प्रेरणा कांबले को कुछ लाख रुपए देकर उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन प्रेरणा कांबले भी इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थी। विपुल शाह ने उसे प्यार और मोहब्बत के नाम पर छला था। शादी का वादा करके उसके शरीर और जज्बात से खेला था। इसीलिए प्रेरणा कांबले ने उससे कहा कि अगर वह उसे फ्लैट खरीदने के पैसे नहीं देगा, तो वह अपने और उसके संबंधों की जानकारी उसकी पत्नी और परिवार को दे देगी। प्रेरणा कांबले की इस धमकी से विपुल शाह डर गया और वक्त बेवक्त प्रेरणा की बातों को मानकर उसे पैसे देता रहा। लेकिन प्रेरणा कांबले नाम की उसने गले में फंस गई थी। अब वह उस दिन को कोसने लगा जिस दिन प्रेरणा से उसकी मुलाकात हुई थी। उसे अब अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था। उसका चैन और सुकून सब उड़ गया था। वह अक्सर इस विचार में खोया रहता था कि उसके भविष्य का क्या होगा। प्रेरणा कांबले की धमकी और उसकी ब्लैकमेलिंग के भूत से कब तक वह डरता रहेगा। वह प्रेरणा कांबले की मंशा जान चुका था कि अब वह उससे सिर्फ अपना प्रतिशोध ले रही है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इन्हीं सब सोच विचारों में फंसे विपुल शाह के मन में प्रेरणा कांबले के लिए एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया, जिससे उसे प्रेरणा कांबले उसकी धमकी और ब्लैकमेलिंग से आज़ादी मिल जाए। विपुल शाह ने उसका काम तमाम करने की ठान ली, जिससे ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत थी। इस बारे में जब उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई, तो उसे अपनी दुकान का नौकर लहू गते नजर आया।
लहूगते उसका पुराना नौकर था। जरूरत पड़ने पर वह कार ड्राइव भी कर लेता था। कभी कभी कार ड्राइव करने के लिए विपुल शाह उसे अपने साथ भी लेकर जाया करता था। हर काम में वह उसकी मदद करने को तैयार रहता था। विपुल शाह ने जब उससे बात की तो वह थोड़े से पैसों के लालच के साथ देने को तैयार हो गया। अपनी योजना के अनुसार 15 मार्च 2018 को दोपहर 12 बजे के बाद विपुल शाह ने लहूगते को अपनी MH-12 P-241 नंबर की कार को बाहर निकालने के लिए कहा। इसके बाद उसने प्रेरणा काम्बले को यह कहकर बुलाया कि वह पथरी की दवा लेने मुंबई जा रहा है। अगर वह आएगी तो बातचीत में सफ़र कट जाएगा और घूमकर भी आ जाएंगे। प्रेरणा काम्बले उसके साथ जाने को तैयार हो गई। वैसे भी वह अक्सर विपुल शाह के साथ लंबी ड्राइव पर जाती थी। अपनी मौत से अनभिज्ञ प्रेरणा काम्बले में पिछली सीट पर विपुल शाह के साथ बैठकर मुंबई की ओर रवाना हो गई। कार विपुल शाह का नौकर चला रहा था। लगभग 1 घंटे बाद कार लोनावाला के करीब बागराई मंदिर के पास रुक गई। वहां पर तीनों ने चाय पिया। चाय पीने के बाद लहूगते वापस कार में आकर बैठ गया, जबकि प्रेरणा काम्बले और विपुल शाह थोड़ा समय बिताने के लिए मंदिर के पीछे वाली एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। कुछ मिनटों तक इधर उधर की बातें करने के बाद प्रेरणा काम्बले अपने मतलब की बात पर आ गई। विपुल, तुम मेरे फ्लैट के बारे में क्या कर रहे हो? मैं देख रही हूँ कि तुम्हें मेरे फ्लैट में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ दिनों से मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार भी ठीक नहीं है। तुम मुझसे दूरियां बना रहे हो, मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं करते। आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम मुझे फ्लैट के लिए पैसे दोगे या नहीं, या फिर मुझे अपने संबंधों के बारे में तुम्हारे परिवार और तुम्हारी बीवी को बताना पड़ेगा? विपुल शाह प्रेरणा काम्बले के इन जहरीले सवालों का जवाब उसी समय देना चाहता था, लेकिन वक्त अनुकूल नहीं था। वहां से आकर दोनों कार में बैठ गए। प्रेरणा काम्बले उससे नाराज हो गई थी, इसीलिए वह कार की आगे की सीट पर बैठ गई। विपुल शाह के लिए यह मौका अच्छा था। अपने साथ लाई रस्सी से उसने प्रेरणा के गले में पूरी तरह कस दिया। थोड़ी देर तक हाथ पैर मारने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब तक सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। चारों ओर अंधेरा हो गया था। कार ग्रामीण पुलिस थाने पौज के सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। लहूगते ने प्रेरणा काम्बले की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार बसाधार पहाड़ियों के जंगलों में ले जाकर रोक दी। इसके बाद दोनों ने शव को कार से बाहर निकालकर सहारा सिटी के पीछे की घनी झाड़ियों के बीच ले जाकर डाल दिया। लाश को कोई पहचान न सके, इसीलिए उन्होंने वहां पड़े पत्थरों से मार मार कर उसके चेहरे को छद बिछद कर दिया। फिर वे घर लौट आए, लेकिन विपुल शाह रात भर इस डर से नहीं सो पाया कि कहीं प्रेरणा काम्बले के शव से पुलिस को कोई ऐसा सूत्र न मिल जाए जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़े। इससे बचने के लिए वह नौकर के साथ सुबह उठकर घटनास्थल की ओर निकल पाया। उसने एक बोली साथ में ले ली थी। मुंबई पुणे रोड स्थित पावना झील के पास पेट्रोल पंप से इन लोगों ने 5 लीटर पेट्रोल खरीदा और मौकाए वारदात पर पहुंचकर प्रेरणा काम्बले के शव को बोरी में लपेटकर उसे पेट्रोल से जला दिया। अपने अपराधों का सबूत मिटाने के बाद दोनों पुणे लौट आए। इसके बाद नौकर लहूगते अपने गांव चला गया। अब विपुल शाह एकदम निश्चिंत हो गया था।
24 घंटे बीत जाने के बाद जब प्रेरणा कांबले घर नहीं पहुंची तो घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। बिना किसी को कुछ बताए वह कहाँ चली गई, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अपनी तरफ से काफी खोजबीन के बाद भी जब प्रेरणा कांबले का कहीं पता नहीं चला, तब निराश होकर प्रेरणा कांबले की मां स्नेहा कांबले बरजे मालवाड़ी थाने पहुंची। स्नेहा कांबले ने थाना प्रभारी बाजीराव मूले से मिलकर उन्हें सारी बातें बता दी और प्रेरणा कांबले की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दिया। थाना प्रभारी बाजीराव मूले ने इस मामले को गंभीरता से लिया और स्नेहा कांबले से प्रेरणा कांबले की फोटो और हुलिया लेकर उन्हें घर भेज दिया। इस मामले की जांच उन्होंने सहायक इंस्पेक्टर बाला साहेब सिंधे, एसआई जगन्नाथ मोरे, हेड कांस्टेबल चंद्रकांत जाधव उर्फ मंगी और राजेंद्र खामकर को सौंप दिया। यह बात 17 मार्च 2018 की है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने तेजी से प्रेरणा कांबले की गुमशुदगी की जांच शुरू कर दी। उन्होंने प्रेरणा कांबले की उम्र, हुलिया और फोटो के विवरण शहर और गांव के पुलिस थानों में भेज दिए। जब प्रेरणा कांबले के मोबाइल डाटा और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए तो उनके साथ शीघ्र ही विपुल शाह और उनके नौकर लहू गोते की गर्दन तक पहुंच गए। वे दोनों पुलिस गिरफ्त में आ गए। इस बीच थाना पौड़ की पुलिस ने विषधर पहाड़ियों के जंगल से प्रेरणा कांबले का जला हुआ शव बरामद करके केस दर्ज कर लिया। इसकी सूचना थाना वारजे मालवाड़ी को भी दे दी गई थी, क्योंकि यह मामला लोनावाला ग्रामीण पुलिस थाने पौड़ के अंतर्गत आता था। अतः वारजे मालवाड़ी पुलिस अधिकारियों ने विपुल शाह और लहू गोन को उनके हवाले कर दिया और पौड़ पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर सुरेश निबानकर और सहायक इंस्पेक्टर उद्धव खांडे ने उनसे विस्तार में पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी विपुल शाह और उनके नौकर के खिलाफ धाराओं के तहत गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।